हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं ये जानेंगे। पूर्ण वर्ग विधि को हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। हर साल बोर्ड एग्जाम में ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और इस बार भी ये 100% आएगा। इसे सीखने के लिए कुछ भी नहीं करना है आपको, बस ये 4 लाइन हमेशा के लिए याद रखना। पूर्ण वर्ग विधि तुम हमेशा के लिए आप सीख जाएंगे, कभी भी नहीं बोलेंगे, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। एंड तब के लिए कल को तुम्हारा एग्जाम है, तुम्हें रिवीजन करना है, तो ये 4 लाइन देख लेना। तुम्हें क्वेश्चन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत तुम्हें याद आ जाएगा क्या क्या करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहली लाइन यानी पहला स्टेप आपको क्या है, आपको द्विघात समीकरण आपको देखना है। द्विघात समीकरण देखने के बाद सबसे पहले क्या देखना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, 1। यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी जो एक्स स्क्वायर के जो गुणा में हो उसे गुणांक बोलते हैं। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1। कैसे आएगा 1, तो क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में हम 2 से भाग देते हैं। तो जब 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो वहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 ही तो आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे। अब देखिए भाग देना है, अगर किसी समीकरण में भाग देना है या जोड़ना है, कुछ घटाना है या गुणा करना है, तो क्या करते हैं, दोनों पक्षों में करते हैं। ठीक है, समीकरण के रूल आपको पता होंगे। हम जो भी चीज़ करते हैं वो दोनों पक्षों में करते हैं, तो हम दोनों पक्षों में 2 का भाग देंगे। हम 2 का भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पहली लाइन हमें क्या बताती है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, इसलिए हम 2 का भाग दे रहे हैं। अगर यहाँ पे 3 होता तो हम 3 का भाग देते, अगर यहाँ 5 होता तो हम 5 का भाग देते। चलिए 2 का भाग दीजिए। 2x² माइनस 7x+3 बराबर 0। ये हमने 2 का भाग दे दिया, इधर भी और इधर भी दोनों पक्षों में देना है, हमेशा याद रखना। अब क्या करना है, देखिए हमने भाग दिया इस पूरे समीकरण, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x² इसके बटे में 2, उससे माइनस है सॉरी, -7x इसके बटे में 2 प्लस 3/2। 2 में 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। ठीक है, इस प्रकार भी तो कर सकते हैं। यहाँ हमने पूरे में भाग दिया, यहाँ पे हमने अलग अलग भाग दिया, एक ही बात है। ठीक है, याद रखना यहाँ माइनस है बीच में, ये कुछ भी नहीं। तो देखो 2 से 2 में भाग दिया, कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1। जब 1 बचा तो 1 तो लिखते नहीं है, तो केवल लिख दो x², ये 7/2x प्लस 3/2 बराबर 0। अब दूसरा स्टेप क्या करना है, देखिए दूसरा स्टेप क्या करना है, ये देखिए x के गुणांक में 1/2 से गुणा, x के गुणांक में 1/2 से आपको गुणा करना है। अब x का गुणांक क्या है, ये रहा x², ये रहा x का गुणांक। अब x का गुणांक क्या है, x के जो गुणा में 7/2। अब 7/2 में क्या करना है, 1/2 से गुणा। ठीक है, 1/2 से गुणा। उससे पहले और एक लाइन समझ लीजिए। अब क्या करिए, देखिए ये दोनों पद हैं, आप इधर रहने दीजिए। ये क्या है, अचर, जिसके साथ x नहीं लगा हुआ है उसे अचर बोलते हैं। तो ये अचर वाली संख्या है, इसको आप इधर ले जाइए। इधर रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इधर ले जाएंगे तो आसानी आपको ज़्यादा होगी, तो मैं वही स्टेप बता रहा हूँ जो आपके लिए सरल पड़े। ठीक है, तो ये हो गया x² माइनस 7/2x। इसको उधर भेजेंगे, ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का, -3/2। ठीक है, अब इतना करने के बाद देखिए, अब हम सेकंड लाइन पे आते हैं। क्या है सेकंड स्टेप हमारा, x के गुणांक में 1/2 से गुणा करो। x का गुणांक क्या है, 7/2। याद रखना यहाँ में माइनस आइनस से मतलब नहीं, हमें केवल गुणांक लेना है 7/2। अब इस 7/2 में 1/2 से गुणा करोगे क्या होगा, चलिए ये रहा 7/2। 7/2 में 1/2 से गुणा करो तो क्या, 7 एकम 7 और 2 दूनी 4, 7/4 कितना आया, 7/4। अब इस 7/4 का क्या करना है, इधर देखिए x के गुणांक में 1/2 से गुणा हो गया। ठीक है, तीसरी लाइन क्या कहती है, प्राप्त संख्या का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दो। ठीक है, तुमने जो गुणा किया
ठीक है, गुणा करने पर कितना आया 7/4, तो ये हमें प्राप्त संख्या ये हुई। अब इसी प्राप्त संख्या क्या करना है आपको, वर्ग, मतलब 7/4 का वर्ग ये होता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, दोनों पक्षों में जोड़ देना है। तो चलिए जोड़ देते हैं, हम यहाँ पे लिख देंगे 7/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ये हमने लिख दिया 7/4 का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ने पर। जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 7/4 का वर्ग, इधर हमने जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दीजिए। ठीक है, इतना तो आसानी से समझ में आ गया होगा। अब इतना होने के बाद आपको क्या करना है भाई, देखिए दोनों पक्षों में जोड़ दिया। अब आते हैं चौथी लाइन पे, क्या कहती है हमारी फोर्थ वाली लाइन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनाना है। ठीक है, या तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बनेगा। तो भाई हमें कैसे पता चलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो देखिए एक्स वाला पद आप देखिए, ये जो एक्स वाला पद है वो कैसा है, माइनस का है, तो माइनस का फॉर्मूला बनेगा। अगर ये प्लस का पद है तो ये प्लस का बनेगा। अब देखो इसको बहुत आसान तरीके से मैं बता देता हूँ, अभी मैं समझा दूंगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ किस प्रकार आया। ये रहा एक्स, एक्स को लिखो, यही 7/4 है, यहाँ पे ये माइनस है, तो यहाँ माइनस माइनस का फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये एक्स वाला पद माइनस का है तो माइनस लगेगा यहाँ पे। और यहाँ लिख देना है 7/4 का वर्ग, होल वर्ग। ये देखिए बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह है एक्स और बी की जगह है 7/4। ये बन गया फॉर्मूला, ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, ये लिखा है बी स्क्वायर और ये लिखा है -2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ ये कैसे आ गया। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया आसानी के लिए कि आपको ये वाला एक्स देखना है और जो वर्ग वाली संख्या उसको लिख देना है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देना, और अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो प्लस लगा देते, बराबर। इधर कर दिए, देखिए ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या, तो थोड़ा क्या है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस प्लस वाले नंबर को हम आगे लिख देते हैं। तो 7 का वर्ग करो तो कितना होगा, 49। ठीक है, 4 का वर्ग करो कितना होगा, 16 माइनस 3/2। ठीक है, अब देखो इतना आने के बाद मैं तुम्हें ये समझाता हूँ कि ये कैसे बन गया। अब देखो मैं दूसरे पेज लेता हूँ, तो अब आपको ये समझना है कि ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बन गया। तो देखो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, या ऐसा भी लिखा होता है, कई बुक में इस प्रकार भी लिखा है ए स्क्वायर -2ab बीच में लिख दिया और ये बी स्क्वायर पीछे लिख दिया। ठीक है, तो ये ए माइनस बी का फॉर्मूला है, ये यही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे है एक्स, ये है एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। तो देखो खोलो, ये ए है तो ये हो गया ए स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या है, -2a, ए क्या है एक्स गुणा बी, बी क्या है 7/4। ठीक, और उसके बाद लिखा है प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 7/4। अब देखना यहाँ पे, इस दो से ये दो कट रहा, 2 दूनी 4, तो ये क्या निकल के आया, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये 7x हो गया, 7x/2 प्लस 7/4 का होल स्क्वायर। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही तो है, और देखो यही तो है ये। इस प्रकार ये आया। बाकी तो यार ये जानते हो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं, अगर नहीं जानते हो तो दोबारा ये वीडियो देख लो। ठीक है, तो अब इतना करने के बाद क्या करना है आपको, इसको तो आपको ऐसे ही रखना है और इधर सॉल्व कर देना है। अब देखो ये एक भिन्न है, भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, इसे तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 2 और 16 का एलसीएम क्या आएगा, 16 आएगा, यहाँ पे 49 होगा, -3, 2 का 16 में 2 8 16, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ये क्या 49 है और ये 8 है 24, तो 49 में से 24 जाएंगे तो बचेंगे 25, 25/16। ठीक,
अब एक चीज़ और समझिए, ये बेसिक चीज़ है, हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन मैं समझता हूँ आपको पता होगा। ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, इस पे ये घात है स्क्वायर। जब घात को हम उस साइड ले जाएंगे, बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो बटे में जाती है। जैसे यहाँ पे 3 होता, 3 उधर जाएगा तो 1/3 होगा, 2 होगा तो 2 उधर जाएगा तो क्या आएगा, 1/2, ठीक है। 5 होगा तो इधर जाएगा तो 1/5, ठीक। इस प्रकार x 7/4, इस 2 को हम उधर भेज रहे हैं तो ये जाएगा 25/16, इस प्रकार, और 1/2, ठीक। और यहाँ लग जाएगा प्लस माइनस, याद रखना ये प्लस माइनस मत भूल जाना, यहीं पे गलती हो जाएगी। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो प्लस माइन, ये 1/2 क्या होता है, अंडर रूट का मान होता है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 25/16। 1/2 अंडर रूट भी तो है, अंडर रूट का मान 1/2 होता है, 7/4 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस ये कितना आया, अंडर रूट से 25 को बाहर निकालेंगे, वर्गमूल क्या होगा 5, और 16 का वर्गमूल 4। अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, हमारा इतना आ गया, ये समझ लीजिए। अब इसको क्या करना है, इसको मैं दूसरे पेज पे लिख रहा हूँ, वहाँ पे बता रहा हूँ, याद रखना ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। मतलब इतना सॉल्व हम कर चुके हैं, आंसर तो अभी नहीं आया। इतना आने के बाद आपको क्या करना है, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखूंगा प्लस लेने पर, ठीक है, इधर लिख दीजिए माइनस लेने पर। भाई ये प्लस है तो एक बार प्लस लेंगे तो ये हो गया x माइनस 7/4, ये तो जैसा ही रहेगा, इसका हमें प्लस लेना है तो बराबर प्लस 5/4। आप प्लस लगाइए या ना लगाइए। अब माइनस वाला जब लेंगे तो x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x इधर ही रहेगा, ये 7/4 इधर ले जाइए, 5/4 माइनस का इधर क्या सा हो गया प्लस का 7/4। अब x बराबर, देखिए एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आपका 4 आएगा, और 7 और 5 कितना होगा 12 होगा, ठीक है। और 4 तिया 12, 3, तो x का कितना मान आ गया 3। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, ये आ गया x बराबर -5/4, ये इधर माइनस का उधर जाएगा किसका होगा प्लस का 7/4 बराबर एलसीएम 4 आएगा, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 7 है। x बराबर 7 में से 5 गया 2, और ये 4, तो 2 दूनी, वो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, तो x का मान कितना आया 1/2। देखो ये आंसर आ गया तुम्हारा। तो x के जो तुम्हारे मान निकले हैं वो निकले हैं 3,1/2। ये x के मान निकले हैं, या शून्य कहें या यानी मूल कहें। अगर यहीं पे आपसे ये पूछा जाता कि इसके गुणनखंड निकालिए, तो गुणनखंड कैसे निकालते, ये x का मान 3 आया तो इस 3 को इधर भेज दी, तो ये हो गया x माइनस 3 बराबर 0। तो ये देखो ये गुणनखंड 1 हो गया, किसका, जो हम दोबारा समीकरण सॉल्व कर रहे हैं उसका एक गुणनखंड ये हो गया। इसको भी गुणनखंड के रूप में बदलना, 1/2 को इधर भेज, 1/2 इक्वल टू 0। तो ये दो आपके आंसर आ गए हैं। सबसे पहले x माइनस 3 इंटू में x माइनस 1/2 इक्वल टू 0। ये क्लास 9th का है यहाँ तक, ठीक है। 9th तक हम यहाँ सॉल्व करते थे, ये हमारे मूल हैं वो क्लास 10th में है। तो मैं समझता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी समझ में आ गया होगा। तो बस आपको कुछ भी नहीं करना है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आया तो प्लीज़ दोबारा वीडियो को देख लीजिए, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए।